अल्लाह के नाम पर दे दे। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। आयशा, जरा बाहर जाकर देखो, लगता है दरवाजे पर कोई फकीर आया है। अल्लाह के नाम पर उसे कुछ फितरा दे दो। वह फकीर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अम्मी जान, मैंने पहले से ही फितरा निकाल कर रखा हुआ है। तुम तो बहुत समझदार हो बहू। वही आयशा दरवाजे पर जाती है और फकीर को फितरा दे देती है। अम्मी जान, रमजान का महीना शुरू होने वाला है। मैं घर की अच्छे से सफाई कर देती हूँ और घर को सजाने की तैयारी में लग जाती है। इस बार रमजान हमारा अच्छी तरह जाना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी हो बहू। अल्लाह की रहमत है जो मुझे तुम जैसे बहू मिली है। मोबिना को अपनी बहू बहुत पसंद थी, क्योंकि वह अपनी बहू आयशा को अपने बेटे से गांव में निकाह करवाकर लाई थी। तुम यह सारे काम आराम से करो। मैं रमजान शुरू होने से पहले तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनवा देती हूँ। मोबिना वहां से ऐसे कहने के बाद दर्जी के पास कपड़े सिलवाने के लिए जाती है। देखो, मेरी एक बहू है और मैं चाहती हूँ कि रमजान के महीने में वह जो भी सूट पहने वह बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, आपको मैं 1 हफ्ते में सिल कर दे दूंगा। मोबिना वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी उसके छोटे बेटे अली का फोन आता है। अम्मी जान, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम बताओ, तुम कैसे हो और कब लौट रहे हो? शहर में जाने के बाद तुम अपने अम्मी और अब्बू को भूल ही गए हो। मैं वापस आ रहा हूँ अम्मी जान, आज शाम तक पहुँच जाऊंगा। ये सुनकर मोबिना बहुत खुश होती है। अपनी बड़ी बहू को इस बारे में बताती है। आयशा बहू, आज अली के पसंद का ही खाना बनाना। आज मेरा प्यारा बेटा वापस आ रहा है। ठीक है अम्मी जान, मैं आज अली भाई के पसंद का ही खाना बनाऊंगी। आयशा अली के लिए उसकी पसंद का खाना बनाना शुरू कर देती है। शाम होते होते वह सारा खाना बनाकर खाने की टेबल पर रख देती है। तभी शाम को उनका दरवाजा बजता है। मेरा प्यारा बेटा आ गया, मैं खुद दरवाजा खोलने जाऊंगी। मोबिना दरवाजा खोलते ही है, जहां उनके सामने उसका बेटा और उसके साथ एक लड़की भी खड़ी होती है। बेटा, तू आ गया। तेरी अम्मी जान की आंखें तरस गई थीं तुझे देखने के लिए। अली अपनी अम्मी को गले लगा लेता है। अम्मी जान, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी और इस रमजान में आप सबसे मिलना चाहता था और किसी से मिलवाना भी चाहता था। इससे मिलो, यह है सारा। यह तो बड़ी ही खूबसूरत है। क्या ये तुम्हारी दोस्त है? नहीं अम्मी जान, ये आपकी बहू है। मैंने सारा से निकाह कर लिया है अम्मी जान। बेटा, तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुझे निकाह करने से पहले एक बार भी अपनी अम्मी का ख्याल नहीं आया। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे बताने के लिए समय ही नहीं मिला। तभी अली के अब्बू वहां आ जाते हैं। अरे सारे सवालात दरवाजे पर ही कर लोगे क्या मेरे बेटे से? आपका बेटा निकाह करके आया है। लड़कपन की उम्र है, जो किया सो किया। आओ बेटा, घर में बहू को ले आओ। अली शहरी पत्नी को अपने घर के अंदर ले आता है, लेकिन जब मोबिना सारा के सर पर हिजाफ नहीं देखती है तो वह उसे कहती है, सारा, ये तुम्हारा ससुराल है, लेकिन तुमने सर पर हिजाफ नहीं पहना। हिजाफ की क्या जरूरत है? आजकल इतना ओल्ड फैशन थोड़ी ना रहा है। हिजाब पहनना बहुत जरूरी होता है। तुम इस घर की बहू हो। अम्मी जान, मैं सारा को सब समझा दूंगा। क्या मैं अभी सारा को अपने कमरे में ले जा सकता हूँ? हाँ बेटा, ले जाओ ले जाओ। मोहम्मद के कहने पर अली अपनी बीवी सारा को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और हिजाब पहनने के लिए कहता है। इधर मोबिना गुस्से में बैठ जाती है। या अल्लाह, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। ये आजकल के बच्चे और उनकी सोच। मोबिना को पहले दिन से ही शहर की बहू पसंद नहीं आती है। वहीं उसकी गांव की बहू संस्कारी होती है। वह घर को अच्छे से समझती है। अब मोबिना कुछ कर भी ना सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और मोबिन अपनी दोनों बहू को बुलाकर कहती हैं, देखो, कल से रमजान का महीना शुरू हो जाएगा और मैं चाहती हूँ
कि मेरी दोनों बहू रमजान के रोजे रखें। अम्मी जान, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि रमजान की रोजे आए। मुझे इबादत करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहू, रमजान में अल्लाह से अपने लिए कुछ अच्छा मांगना। मोबीन के मुंह से यह सब सुनकर आयशा बहुत खुश होती है। इधर सारा अपने मन में सोचती है, मेरी जेठानी तो अम्मी जान की पूरी ही चमची है। देखो तो सही कैसे अम्मी जान के सामने भोली बन रही है। रोजा का तो पता नहीं, लेकिन यह फालतू का ड्रामा जरूर कर रही है। सारा, तुम्हें रोजा रखने में कोई मुसीबत तो नहीं है? नहीं अम्मी जान, मैं हर साल बचपन से रोजे रखते आ रही हूँ। मुझे रोजा रखना अच्छा लगता है। सारा ने इससे पहले कभी भी रोजा नहीं रखा था। वह अपने सास के आगे झूठ बोल देती है। ऐसे ही अगले दिन से दोनों बहुओं रमजान के रोज शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए आयशा सुबह के 3 बजे सहरी की तैयारी करने के लिए उठती है। जल्दी से सहरी बना लेती हूँ, 4 बजे से पहले सहरी लेनी है। आयशा अकेले ही पूरी सहरी खुद बनाती है और सारा कमरे में सो रही होती है। जैसे ही मोबिना आयशा को रसोई में अकेले काम करते हुए देखती है, वह अपनी बहू सारा को उठाने के लिए जाती है। सारा उठो, सारा उठो बहू, क्या तुम्हें सुबह की सहरी नहीं लेनी है? क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी जान? अभी तक सो रही हो? तुम्हारी जेठानी अकेले रसोई में सहरी बना रही है। अच्छा अम्मी जान, मैं अभी नहा के आती हूँ। सारा ऐसे कहने के बाद नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और मोबिना खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सारा भी खाने की टेबल पर आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। बहू बेटा बैठो, सुबह की सहरी लो। तुम्हें समय से उठना चाहिए था सारा। आयशा की तरह तुम भी इस घर की बहू हो। तुम कब अपनी जिम्मेदारी को समझोगी? समझती हूँ अम्मी जान, बस मेरी आंख ही नहीं खुली। ये सुनकर मोबिना को गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने शहर की बहू को कुछ कह नहीं पाती है। ऐसे ही सुबह की सहरी के बाद उनका रोज शुरू हो जाता है। दोपहर में एक फकीर आकर उनके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अल्लाह के नाम पर दे दे। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। फकीर के पुकारने की आवाज से परेशान होकर सारा दरवाजे की ओर जाती है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो दरवाजे पर खड़े होकर? अल्लाह की दुआ से दोनों पैर और दोनों हाथ सही सलामत है। कमाकर क्यों नहीं खाते हो? मुफ्त की रोटियां खाने की आदत हो गई तुम जैसे लोगों को। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा इस फकीर की हालत तो देखो। क्या मैं तुम्हें कमाने लायक दिखता हूं? अब मेरी उम्र हो चुकी है। आप जैसे अमीर घर के लोगों की 2 रोटी खाकर मैं अपना गुजारा कर रहा हूं। सारा फकीर की एक नहीं सुनती है, उसको डांट कर बाहर करने लगती है। वही सब मोबिना और आयशा यह देख रही होती है। आयशा फौरन रसोई में जाकर फितरा लेकर उस फकीर को दे देती है। ये लीजिए बाबा, फितरा ले लीजिए। अल्लाह आपकी हिफाजत रखें। देखा सारा, तुम अपनी जेठानी से कुछ सीखो। आयशा के संस्कार घर में सभी को अच्छे लगते थे और वही सारा के तौर तरीके सब तंग आने लग गए थे। ऐसे ही रमजान से रोजे रखने के बाद भी सारा रोज के बीच में ही कुछ ना कुछ खा लेती है। किसी को क्या पता चल रहा है कि मैं कुछ खा रही हूँ। चुप कर कुछ खा लेती हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है, मुझसे भूखा नहीं रह जा सकता है। इस बीच सारा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आह या अल्लाह, मेरा पेट। अम्मी जान मेरी मदद करें, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे प्लीज डॉक्टर के पास ले चलिए। आयशा और मोबिना दोनों मिलकर सारा को अस्पताल लेकर जाती है, जहां उसके चेकअप करने के बाद डॉक्टर आयशा और मोबिना से कहते हैं, लगता है
पाचन तंत्र में कोई दिक्कत हुई है? क्या आपने रोजा के बीच में खाना खाया था? दरअसल ऐसा तब होता है जब रोज के बीच में कुछ खा लिया जाता है। दरअसल रोजा रखा ही इसलिए जाता है कि हमारे बॉडी डिटॉक्स हो सके, लेकिन इस बीच अगर इस प्रक्रिया को सही से नहीं किया जाता है तो पेट में इस तरह का दर्द हो जाता है। हाँ, डॉक्टर, दरअसल मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सुबह की सहरी का बचा हुआ खाना दोपहर में खा लिया था। ये सुनते ही मोबिना और आयशा के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। अम्मी जान, मुझे माफ कर दो। मैंने सही तरह से रमजान के रोजे नहीं रखे, तभी मेरी यह हालत हो गई है। अल्लाह तुम्हें रहम बख्शे। मोबिना गुस्से में होती है और वापस घर लौट जाती है, जिसके बाद आयशा अपनी देवरानी को प्यार से समझाती है। अल्लाह मियाँ कि हर पल हमारे ऊपर नजर होती है, हमें उन्हें मायूस नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है अल्लाह मियाँ और अम्मी जान को खुश करने का। यह सुनने के बाद सारा अपने गांव की जेठानी की तरह घर में एक संस्कारी बहू की तरह बनकर रहने की कोशिश करने लगती है। अब मोबिन अपने गांव और शहर की दोनों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।